तो किसी ने क्या खूब कहा है कि त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी सांस छोड़नी पड़ती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुप्रिया पोद्दार, आपकी पर्सनालिटी कोच। और आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस पे हम सभी को काम करने की ज़रूरत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू ओवरकम योर बैड हैबिट्स। किस तरह से हम अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाएँ। तो समहाउ हम सभी में बैड हैबिट्स है, हम कॉम्बिनेशन है गुड और बैड हैबिट्स के। और अगर ये आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को हैम्पर नहीं कर रही तो इससे कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर इससे आपके काम पे असर पड़ रहा है, आपके प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ पे असर पड़ रहा है, तो आपको इस पे काम करना चाहिए। और ये बुरी आदतें बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की आदत है, बहुत ज़्यादा स्मोक करने की आदत है, आपको फ़ोन का एडिक्शन है, जो कि हम सभी को अभी के टाइम में बहुत सारे लोगों को फ़ोन का एडिक्शन है, या फिर आप कह सकते हो अनहेल्दी खाने की आदत है, जजमेंटल हो आप बहुत ज़्यादा जज करते हो लोगों को, है ना, कंपैरिजन की आदत है, कुछ भी इसमें से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। अगर बुरी आदत है जिसकी वजह से आप अपनी आपकी एनर्जी ड्रेन होती है और आपका फोकस आपके गोल से डेविएट होता है, तो आई थिंक हमें इस पे काम करना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट्स इस वीडियो में मैं आपको बोलूँगी जो बहुत ही सिंपल है। और इस पे चल के, ये मेरे अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं कह रही हूँ, इस पे चल के मैंने अपनी बहुत सारी बुरी आदतों को ओवरकम किया है। तो बिना देर किए चलती हूँ वीडियो पे। तो पहला पॉइंट है कि जब भी आप में कुछ भी बुरी आदत है तो आपको ये समझना है कि ये आदत आपने बहुत दिनों में डेवलप की है और इससे आप तुरंत छुटकारा नहीं पा सकते। तो ये आपको सोचना है और इसके लिए आपको स्टार्ट करना है। यू नीड टू स्टार्ट विद अ स्मॉल चेंज। तो आपको ये समझना है कि आपको इसे धीरे धीरे छोड़ना है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिसमें इतना सेल्फ कंट्रोल होता है कि वो एक बार में चीज़ों को कंट्रोल कर ले। लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ क्या होता है गाइस, कि अगर हम एक बार में फॉर एग्जांपल आपको बहुत अनहेल्दी खाने की आदत है और आप चाहो कल से पूरा आप हेल्दी डाइट फॉलो करने लगो, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। 2 दिन खाओगे फिर से आप उस काम में लग जाओगे। तो आपको थोड़े थोड़े चेंज के साथ इसे करना है। एक बार में बहुत ज़्यादा अपने आप के साथ स्ट्रिक्ट नहीं होना। तो अगर 5 डेज़ आप वीक में 5 to 6 डेज़ अनहेल्दी खा लेते हो, तो इस 5 to 6 डेज़ को आप 3 डेज़ पे लाओ और उस तरह से आप हैबिट बनाओ। और जब ये हैबिट आपकी डेवलप हो जाए तो फिर आप उसे और उस 3 दिन को भी आप कम करके 1 या 2 दिन कर लो। तो इस तरह से आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है कि आपको ये समझना है गाइस कि आप कोई भी हैबिट जो भी हमारी होती है वो एक काइंड ऑफ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। तो आप उसे परमानेंटली चेंज नहीं कर सकते। आप उसे क्या कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो उस एनर्जी को। तो आप कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मोबाइल का एडिक्शन है और आप चाहोगे, आप दिन में 5 से 7 घंटा से फ़ोन देखते हो, 4-5 घंटे भी आप टाइम वेस्ट करते हो, या हर काम के बीच में आप फ़ोन देखते हो फिर काम करते हो, और इस तरह से आप उतना फोकस नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो आपको करना क्या है कि आप सबसे पहले तो मैंने बोला कि आपको कम करना है अपनी हैबिट, वो भी एक तरीका है। उसके बाद अब जो भी आप देख रहे हो उसमें आपको अपनी हैबिट को शिफ्ट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप दिन भर ऐसे ही फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाके बस स्क्रॉल कर रहे हो, जो भी आ रहा है देख रहे हो, या फिर दिन भर नहीं तो जैसा मैंने कहा काम के बीच में भी कुछ भी देख रहे हो, तो आप ऐसी चीज़ों को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो जो आपकी आइदर हॉबी से रिलेटेड हो या फिर आपके काम से रिलेटेड हो। अब क्या होगा, वैसे ही काइंड ऑफ वीडियोज़ आपके आएंगे, वैसे ही पेज आएंगे, और इस तरह से आप अगर देख भी रहे हो तो वहाँ से कुछ सीख रहे हो। और थर्ड पॉइंट है गाइस, कॉम्प्लीमेंट योरसेल्फ। तो कॉम्प्लीमेंट आपको करना है। आप छोटा चेंज लाओ अपनी लाइफ में या बड़ा चेंज लाओ। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि हम सोचते हैं कि ये तो कुछ नहीं किया हमने और अभी तो बहुत कुछ करना है, और इस चक्कर में हम कभी उसे सेलिब्रेट नहीं कर पाते और इस प्रोसेस में फंसे रहते हैं। तो इस वजह से हमें सक्सेस का टेस्ट पता ही नहीं होता।
तो आप देखना जो भी लोग बहुत सक्सेसफुल लाइफ में हैं वो और भी तेज़ी से सक्सेसफुल होते जाते हैं। क्यों होते जाते हैं? क्योंकि उन्हें सक्सेस का टेस्ट पता है, उसे सक्सेस की लत लगी होती है, उन्हें पता है कि सक्सेस अचीव करने में के बाद क्या खुशी मिलती है और वो उसे बार बार उस एक्सपीरियंस को गेन करना चाहते हैं। ये लत गुड सेंस में है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, तो उन्हें सक्सेस की लत लग जाती है। बट हम क्या करते हैं, अगर कुछ अचीव भी करें तो अपने आप को कॉम्प्लीमेंट नहीं देते, प्रेज नहीं करते। सक्सेस का जो प्रोसेस है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप जो कल थे जहाँ, वहाँ से थोड़ा भी आपने लाइफ में अचीव किया है तो वो भी पूरा नहीं है, क्योंकि उसके बाद आपको और भी लगेगा कि मैं और करूँ, इससे भी बेहतर करूँ। लेकिन जो आपने किया है उसके लिए भी खुद को कॉम्प्लीमेंट दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी आदत है, एक बुरी आदत है कि आप लोगों को जज करते हो, ओपिनियन बनाते हो, आप उसे देख नहीं रहे, समझ नहीं रहे, लेकिन आप उसके बारे में हमेशा ओपिनियन बनाते हो लोगों के बारे में, और ये बुरी आदत है, तो आप ट्राई करो कि आप 1 मंथ तक किसी को जज नहीं करोगे और फिर खुद को एनालिसिस करो। ये आप कैलेंडर में भी नोट डाउन करके कर सकते हो या कॉपी में, या बाय द एंड ऑफ द डे आप खुद से पूछो कि जिन भी लोगों से आप मिल रहे हो और आपकी बातें हो रही है, तो क्या आप उनकी बातों के बेसिस पे उन्हें ओपिनियन बना रहे हो, उनके लिए जज कर रहे हो, ये पहले से कम हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो फिर से काम करो, अगर हुआ है तो खुद को प्रेज करो, कॉम्प्लीमेंट दो, क्योंकि आप अपनी लाइफ को बेहतर बना रहे हो। ये कॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो सकता है। एक छोटा सा चॉकलेट पसंद है तो वो खा लो, फेवरेट म्यूज़िक पे आप इंजॉय करो, आपका जो भी फेवरेट डिश है वो खाओ, या कुछ भी आपको जो पसंद है वो आप करो, ताकि आपको लगे कि आप कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हो। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देगी। और लास्ट में कहूँगी कि मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो आपको सफल होने ना दे। अगर आपकी कोई बुरी आदत भी है तो उससे परेशान नहीं होना, क्योंकि हम सभी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बुरी आदत है। अगर हम परेशान होंगे तो बस सोचते ही रहेंगे और उस पर काम नहीं कर पाएंगे। तो उसे सोचना नहीं है, उस पर काम करना है और उसे सुधारना है। अगर हम ऐसा अप्रोच रखते हैं तो लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा पॉइंट ज़्यादा अच्छा लगा, ताकि मैं भी आपके कमेंट्स को देख के मोटिवेट हो सकूं। और मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।